Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल है जिनका आपको ध्यान रखना है और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में भी रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा जो हमारी आज की एनालिसिस थी उसको भी मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक न्यूज़ है, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बेसिकली ये है कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि भैया आप जो एडवाइजरी कर रहे हैं उसमें पैन कार्ड की जरूरत क्यों है। क्योंकि क्या है, बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें हम पैन कार्ड मांगते हैं आपसे। वो पैन कार्ड इसलिए ताकि आपका डेटा जो है वो हमारे पास रहे। बेसिकली केवाईसी है और ये केवाईसी जब भी सेबी मांगता है, सेबी अगर इसका कोई भी रिकॉर्ड मांगता है तो हमें देना होता है। इस वजह से हम आपका पैन कार्ड मांगते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आप एडवाइजरी लेते हैं तो एक फॉर्म है, उसको फिल जरूर करिए जिसमें आपको एक पैन कार्ड की डिटेल है जो आपको फिल करनी होती है। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ और बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में आज 80 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। साथ साथ निफ्टी में जो 80 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है उसके लिए मैं आपको पहले चार्ट दिखाना चाहूँगा और चार्ट में सबसे पहले 1 आवरली का चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे तो पैटर्न कुछ अलग तरीके का जो देखने को मिला था, क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। आवरली के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी का है। अब कायदे से बोला जाए तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ है, मतलब क्लोज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पहले आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग के बाद एक बड़ी बीरिश कैंडल देखने को मिली और लो जो था दोस्तों 22,300 के आसपास का आज इंट्राडे में देखने को मिल गया। मैं एग्जैक्टली आपको लो दिखाना चाहूँगा। लो जो बना था आज 22,300 के आसपास का बन गया था। तो ऑलमोस्ट 22,600 से 22,300 के आसपास निफ्टी आ गई थी। तो अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली। तो उसके सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो बाजार पूरी तरीके से रिकवर हुआ भी। बट अगर आप देखेंगे तो 22,550 का निफ्टी का एक क्रूशियल क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 22,410 के नीचे थोड़ा वीक हो सकता है, बट आज खुला ही ऊपर। खुलने के बाद तेजी से बाजार नीचे की तरफ आया। बट अगर 22,550 के ऊपर सस्टेन रहता है कल के दिन, अगर 22,550 के ऊपर सस्टेन होता है, 2-3 बीरिश कैंडल बनती, माफ कीजिएगा बुलिश कैंडल बनती है 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे अगर आपको बुलिश कैंडल दिखाई देती है 15 मिनट के चार्ट पे 2, तो यहाँ पे आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। और स्टॉप लॉस जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करता था, बट आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप खरीदे, अगर आपको खरीदना है, अगर आपको लग रहा है कि भाई निफ्टी में तेजी आ सकती है, 22,550 के ऊपर बाजार में बड़ी तेजी आएगी, लेवल है इसका, और यहाँ पे एक तरीके से रिटेस्ट भी हुआ है, नीचे जाके वापिस से ऊपर की तरफ भी गया है, तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि स्टॉप लॉस जो है वो आप अपने कैंडल के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। या फिर जो पेनिट्रेट कैंडल है जिसके बारे में दोस्तों बात करूंगा, यहाँ पे जो पेनिट्रेट कैंडल है वो ये वाली है, ये बुलिश कैंडल जो आप देख रहे हैं। तो बुलिश कैंडल का जो पेनिट्रेट का जो लो है वो बनता है 22,470 का। अब मैं कैसे आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये एनालिसिस मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है ये ना, काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है जब वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि भाई स्टॉप लॉस हम किस तरीके से लगाए। देखो क्या है कि अब यहाँ पे देखें कि 2 कैंडल बन जाती है 15 मिनट की, मान लो बुलिश कैंडल बन जाती है, 22,550 के ऊपर बाजार चल रहा है, चाहे 22,600 के आसपास चलता है, तो ये बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें पेनिट्रेट कैंडल कौन सी है जिसका लो सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। तो यहाँ पे इस अप ट्रेंड में सबसे ज़्यादा लोएस्ट वाली कैंडल वो ये है। यानी कि पेनिट्रेट क्या होती है, कुछ पार्ट बॉडी का ऊपर कुछ पार्ट बॉडी का नीचे हो सकता है इसमें, बट पेनिट्रेट कैंडल जो है उसका जो लो बनता है 22,470 का, सबसे बड़ी वाली कैंडल वो ये है। ठीक है, इसके बाद ये भी पेनिट्रेट है, ये भी पेनिट्रेट है, बट हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल जो देखने को मिले वो भी पेनिट्रेट हो। तो लास्ट जो भी पेनिट्रेट कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कि बनता है 22,470 के आसपास का। स्टॉप लॉस लगाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा कि आप स्टॉप लॉस किस तरीके से आप लगा सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इस तरीके से लगेगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करके आप उसमें अपने प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी जो है वो 22,550 के ऊपर थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो हमने एक एनालिसिस करी थी, मैं आपको अपना बता देता हूँ दोस्तों। हमारा एक चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेली। तो आज मॉर्निंग में हमने एक एनालिसिस करी थी जो कि थी बैंक निफ्टी की, जिसमें बैंक निफ्टी जब चल रहा था 48,040 के आसपास, तब बता दिया था कि भाई इवनिंग
स्टार पैटर्न बन चुका है 15 मिनट के चार्ट पे। इवन अगर आप देखेंगे तो हमने इसको बहुत डिटेल में भी बताया था कि भाई ये जो गैप है ये गैप भी फिल हो सकता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। ये एनालिसिस दोस्तों जो हमने करी थी वो 15 मिनट के चार्ट पे करी थी। और टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब इसको देखेंगे दोस्तों, हम इस चीज़ को समझेंगे। अब क्या हुआ था, जब बाजार यहाँ पे चल रहा था तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिला। अब इवनिंग स्टार के हिसाब से हमने यहाँ पे 48,000 के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशन मतलब रिकमेंड तो नहीं करी बट बेसिकली चार्ट भेजा था। और ये गैप था दोस्तों, जो कि गैप अप ओपन हुआ था ना, तो ये गैप था, तो हमें लग रहा था कि ये गैप जो है ये फिल करने के लिए एक बार आएगा जरूर बाजार नीचे, फिर उसके बाद तेजी आ सकती है। रीजन क्या था कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया था। अब इवनिंग स्टार क्या है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो अप ट्रेंड आया था उसका रीजन क्या था दोस्तों, वहां पे बना था इन्वर्टेड हैमर। इसलिए कहता हूँ कैंडलस्टिक सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बिना कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे आप आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो भाई कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो जो कैंडलस्टिक होती है वो बेसिकली प्राइस का बिहेवियर होता है। तो प्राइस के बिहेवियर को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो भाई कैंडलस्टिक को आप अच्छी तरीके से समझो। अब हुआ क्या, बाजार में गिरावट आई और यहाँ पे दोस्तों इसने ऑलमोस्ट अपना गैप फिल करा, फिर यहाँ से आपको तेजी देखने को मिली। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बट अगर मैं यहाँ पे अब आवरली का चार्ट लगाऊं तो आवरली के चार्ट पे देखेंगे तो अभी बैंक निफ्टी का जो अभी यहाँ पे रजिस्टेंस की बात करेंगे वो है 48,150 के आसपास का, 48,150 का रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। और अगर बाजार कल 15 मिनट की 2 कैंडल बन जाती है 48,150 के ऊपर, तो फिर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में दोनों के दोनों दोस्तों जो है वो अपने रेजिस्टेंस पे काम करा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दोनों के दोनों चार्ट जो है वो अपने रेजिस्टेंस पे काम करा रहे हैं। और दोनों के अगर ब्रेकआउट हुए, अच्छे वॉल्यूम के साथ होते हैं और अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो आप उसी तरीके से जैसे आपको निफ्टी का स्टॉप लॉस मैंने बताया लगाना है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, वही पेनिट्रेट कैंडल का लो ढूंढ के उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस जब भी आप करते हैं तो 15 मिनट का चार्ट, आवरली का चार्ट, इसको थोड़ा सा देखा करिए। लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, सेक्टर की एनालिसिस आपकी करनी चाहिए, क्योंकि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन से सेक्टर में ब्रेकआउट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों मैं आने वाले टाइम पे स्पेशल्स वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, स्पेशली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। बट अभी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी में करते हैं, लो क्वांटिटी में करते हैं, वीकली चार्ट पे करते हैं, वीकली एक्सपायरी पे करते हैं, जीरो टू हीरो ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप उससे पहले ना थोड़ा लेवल्स और कैंडलस्टिक की नॉलेज अपने अकॉर्डिंगली ले लो, और बाकी जो डाउट रहता है नीचे हमारा नंबर उस पर कॉन्टैक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंगली हम आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम आप वापस जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आज हमने कुछ एनालिसिस करी थी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे निफ्टी के बारे में हमने बताया था, भाई निफ्टी में ये कॉल थी जो हमने अपने बूट कैंप पे दी थी। आपको पता है हम हमने एडवाइजरी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमारे 2 पैकेज है, एक 2500 वाला, एक 999 वाला। 999 में तो दोस्तों इक्विटी की और ऑप्शंस की कॉल आपको मिल जाती है। बट 2500 में क्या होता है, इक्विटी ऑप्शंस की कॉल के साथ साथ ऑप्शन सेलिंग, कमोडिटी की टिप, साथ साथ लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा थोड़ी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होती है कॉल्स की, वो ज़्यादा बेटर आपको बूट कैंप में मिलेगी, जो कि 2500 का है। उसमें भी एक मैसेज था हमारा निफ्टी का, 35 रुपीज़ की कॉल हमने सजेस्ट करी थी, बाद में वो कॉल 115 रुपये पे हो गई थी, 80 रुपये पे बुक करा दिया था। तो ये सारे मैसेजेस दोस्तों आपको हमारी एडवाइजरी में मिलते हैं। हमारे जो एडवाइजरी है, जो मैं एडवाइजरी करता हूँ, उसमें जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 15-16 साल का, जो मैंने एनालिसिस करी है, जो जिस तरीके से मैंने रिसर्च करी है, उसको बहुत ही एडवांस तरीके से वो सारी एनालिसिस मैं करके देता हूँ आपको अपने जो एडवाइजरी वाला जो चैनल है, जो हम टिप्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी दोस्तों चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हैं, लिंक के अकॉर्डिंगली आप चाहे तो लर्न या फिर बूट कैंप में ज्वाइन करिए, और एक बार हमारी सर्विसेज जरूर लेके देखिए, क्योंकि जब तक आप सर्विसेज लेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या क्या चीज़ आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें स्टॉक्स के बारे में भी बहुत डिटेल में कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, वो भी हम रिकमेंड करेंगे। और एक बार मैं आपको बोलूँगा दोस्तों कि एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए, और फिर बात करते हैं 1 महीने बाद कि क्या रहता है।
अब यहाँ पे दोस्तों मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, इसके साथ साथ फिन निफ्टी में भी दोस्तों आज एक पैटर्न बना था इवनिंग स्टार, उसमें भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो इसके अलावा दोस्तों स्टॉक्स भी है, काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, जैसे डिविस लैब है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का ही चार्ट देखूं तो आज आईसीआईसीआई बैंक में भी एक पैटर्न बना था, अगर आप देखेंगे वर्ल्डली चार्ट पे तो इसमें भी एक हैमर पैटर्न बना था और हैमर के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली। अब ये क्या है कि देखो सारे जो मैसेजेस हैं हम डायरेक्टली आपको यूट्यूब वीडियो में तो नहीं बता सकते, बट इनकी सारी एडवाइजरी, इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं जो बिल्कुल बॉटम पे खड़े होते हैं, जहाँ से तेजी आ सकती है, जो बिल्कुल टॉप बन चुका है, वहाँ से गिरावट आने वाली होती है, सारी चीज़ें दोस्तों पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करते हैं और इसकी डायरेक्ट बाय सेल की जो कॉल है वो हमने अपने एडवाइजरी में वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। बाकी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवाइजरी आपके लिए करी है, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 का, वो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है, साथ साथ ऑप्शन का भी कोर्स है। इसके साथ साथ एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो, आपको हमारी टीम का एक नंबर भी है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके थ्रू भी आप कोर्स ले सकते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से तो आप सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप हमारी खुद की आप रिसर्च देखिए, बहुत बेटर रिसर्च आपको हमारी तरफ से मिलती है। इवन पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जो आज हमने पोस्ट करे थे बैंक निफ्टी के बारे में कि भाई फॉल आएगा, गैप फिल होगा, वो सारी चीज़ें हुई भी। वो सारी चीज़ें कैसे पता है दोस्तों, वो लर्निंग का पार्ट है। तो आप चाहे तो कोर्स लीजिए या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली एडवाइजरी में भी आप जंप कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।